स्वप्न बनाना अंतर है। क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है, वो भी जानते हैं, तो कहते स्वप्न देखना कोई बुराई नहीं। हम भी कहते स्वप्न देखना कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्वप्न अपनी योजना बनाना, स्वप्न को बनाना ऐसा हो जाए, ये तो फिर कामना है। क्या है? कामना है। ये तुमको घेरेगी। कामना की बेल बहुत गहरे तक जाती है, और जितनी बेशरम बेल है, बेशरम देखी हो तुम्हें लगी भाई, चाहे काटो चाहे कुछ करो, ये हाल हर है। चाहे लकड़ी इतनी बड़ी फेंक दो वहीं खड़ी हो जाए, फैला चली जाए, फैला चली जाए, फैला चली जाए। बड़ी बेशर्म है, इसलिए बेशर्म बेल कही गई है। इससे कितनों काट दो, इसे तुम डाल दे तो बन गई, पर मुझे इसकी जड़ पैदा हो गई। इसे शर्म नहीं, इसे शर्म नहीं। हमारा ये सूत्र है, ये साधना, जिसमें हम कहते विचारों के दृष्टा बनो, विचारों के साथी बनो। देखने की मतलब नहीं, उसके साथ साथ में ये भी देखना है कि स्वप्न तक गई है ना, कितने गहरे तक। अगर तुम्हें अंतःकरण में इतने गहरे तक नहीं उसके बीज होते, तो नींद आने के बाद भी इसका स्वप्न नहीं होता। इस सपने में की अवस्था में ये संसार छूट गया बिल्कुल, लेकिन इसकी बेल, बेशरम बेल कहाँ तक गई? किसने? इस मन ने एक स्वप्न का जगत तैयार। ऐसा कि उस स्वप्न में भी हमारे साथ कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। अगर मुझे कोई मारने के लिए लाठ लेके भाग आए, तो हम अपने बचाव के लिए भागते हैं, चिल्लाते हैं। सपने में कोई सर्प आ जाए काटने के लिए, तो हम सपने में हमें कोई मालाओं से सजाने लगे, तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है कि हाँ, जब ऐसे हमें बार बार हो। सपने में भी जाकर के हमारा स्वागत हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, हम कहते बढ़िया स्वप्न हो रहा था, कहाँ तुमने जगा दिया। सपने में भी कोई काम वासना अगर की बेल बढ़ रही है, जो मेरे हित में है, जिससे हमारी ख्वाहिश है, जिससे हमारी मांग है, और कहीं आकर के कोई हम देख रहे हैं उसमें डूबे हुए हैं, बगल में बैठे हुए व्यक्ति की आवाज़ ही लग जा रहा है, एक धक्का ही लग जा रहा है, और स्वप्न के पत्ता बिखर जाए, चाहे जगने पर तकलीफ होती है। कहाँ तुम्हें और देखते थे स्वप्न ऐसा। और दुख का स्वप्न होता है जब पछाड़ खा के कोई घर में गमी, क्योंकि बेटा गुजर गया है, हम सपने में देख रहे हैं। पड़ोसी हो जो मेरा हित का हो, जिससे हमारा घनिष्ठता हो, पति हो, पुत्र हो, भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, पिता हो, माता हो, उस काल में आकर के हम व्याकुल कितने हैं, शोक में डूबे हुए हैं, और किसी ने कोई धक्का मार,
हे प्रभु सब ध्यान देंगे, सब सुरक्षित हैं। चलिए शायद महेशानंद वो महेश की तारीफ करे तो खूब धक्का मार दो, हम खाऊं रो रही थी वहाँ, कितनी व्याकुल थे, कितने परेशान थे, कितने शोक में डूबे हुए थे, और तुमने खूब धक्का मार दो आए के होता है। जागृत अवस्था की विषम भीड़ कहाँ तक गई हो? ये संसारी का हो रहा है नाटक। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो कि जहां तुम संसार में अभी तक के जीवन जो तुमने देखा ना हो, वो भी सपने में दिखाई देता। जागृत अवस्था तब भी अच्छी है, इसी जगत में ही का खेल है नाटक। ये अंतःकरण में जो हमने बसाया है, जो जन्म जन्मांतर का है, कई जन्मों का है, वहां से बेशरम देर बढ़ती है। अरे ये नहीं, जैसे पहलू तुम जाने का चक चुके हो, का दुख उठाए चुके हो, कहाँ से गुजर चुके हो, राजा बन चुके हो, सम्राट बन चुके हो। बड़े बड़े आलीशान किला में रह चुके हो, गरुड़ जैसे पक्षी बन चुके हो जो उड़ते हो आकाश में। कि जन्म जन्मांतर को ये भीतर का अंतर का उधेड़ के फेंक देता है। यदि प्याज के में से परत में से परत इसको बड़े गहरे में, बड़ी गहराई में, बड़े होश में सावधान रहने की जरूरत है। ये अंतःकरण में बसा हुआ संसार, संसार ने नहीं बसाया तुमको, संसार ने आज तक तुमको नहीं बसाया, संसार ने आज तक हमको नहीं बसाया। संसार अगर हमें बसाता है यहाँ पे, तो संसार को छोड़ के जाना नहीं पड़ता। जगत को तुमसे कोई लगाव नहीं। संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनका तुमसे कोई लगाव नहीं है। उन्होंने कभी तुम्हें आमंत्रित नहीं किया कि मेरे पास आओ, हमें तुम्हारा आकर्षण अच्छू लो। यहाँ तक कि चैतन्य जो पशु उनका भी तुम्हारे प्रति कोई लगाव नहीं रहा। एक अलग बात है कि तुम्हें बांध के रखा, चारा खिलाया पिलाया, तो भी विवश हुए, चलो भोजन मिल रहा है, तुमसे बात पे बैठने लगी। सही। लेकिन पक्षी को भी तुमसे कोई लगाव नहीं। तुम्हें दाना डाला तब भी बैठने लगे। इसके करे तुम्हारा हमारा उनके प्रति भली लगाव रहा हो, पशु हो या पक्षी हो, लेकिन उनका लगाव तुम्हारे प्रति कभी नहीं रहा। क्योंकि वे आहार की भूखे हैं, उन्हें कुछ पेट शांत करने के लिए कुछ न कुछ खाने को चाहिए। तुम्हें दाना डाला, तुम्हारे पास आए, थोड़ी देर रहे, खाओ खिसके,
या फिर बाहर कहीं मंडराने लगे। हम तो देखते थे अपने पनवाड़ी में बिल्ली आती समय पे जाकर उसे खाना पानी दे दो, दूध डाल के, और जब तक म्याऊं म्याऊं करते रहे, जब तक भाई खाने को नहीं मिल गया तो प्रज्ञानंद के आगे पीछे घूमे है टांगन से, और जो भाई खाना मिल गो भाई। प्रज्ञान हमसे बोली, जाको हमसे बड़ा प्रेम है, तुमसे कभी प्रेम नहीं है बेटा, तुम भोजन डालती हो, भोजन से प्रेम है, भोजन डालो भाई, गई जा, तुम बुलाती रही हो, वो उसी समय फिर आएगी जा। हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हारा इसके प्रति प्रेम जुड़ गया है, तुम्हारा आकर्षण बढ़ गया है। हमारा ही आकर्षण, संसार ने कभी संसार को तुम्हारे प्रति कोई आकर्षण, हमारा केवल संसार के प्रति आकर्षण है। संसार ने तुम्हारे हृदय में वास नहीं किया है, या तुम्हारे हृदय में संसार नहीं बसा है। गलत है देव। हाँ ठीक है, गिरा है नहीं, मैं तो भाई सो जाओ, लेटो, इतना क्या गरम कहीं जाओ लेटो, जो नींद आ रही तुम लेटो, तुम बस नहीं सुन पाए हो, तुम सिर्फ फायदा क्या बैठी आएगी तो जान पर बैठ जाती हैं। क्या मेरी बात सुनिए बेटा, संसार को अपने अंतःकरण में हमने स्वयं बसाया है। तो पूछी जाए, संसार भी नहीं बसा, संसार तुम्हारे अंदर नहीं बसा, संसार का चलचित्र तुम्हारे अंदर, तुम्हें ये क्षमता नहीं संसार को बसा दो। संसार की परछाया तुम्हारे मन मस्तिष्क से अंतःकरण में छा गई। बात समझना, तुम लाख प्रयास करो, संसार की का तुम्हारे प्रति आकर्षण नहीं है, और जिसके प्रति जिसके प्रति आकर्षण नहीं होता है वो उसको प्राप्त नहीं होता। संसार के प्रति मेरा आकर्षण गया, लेकिन संसार कहता है हटो हटो हटो, तुम संसार की वस्तु कहती हटो, हेलो हेलो, क्यों? पदार्थ बाहर है, चित्त तुम्हारा भीतर है, पदार्थ बाहर, चित्त तुम्हारा भीतर है। चित्त में उसकी आकृति चलचित्र जो है, समावेश, संसार समावेश, केवल चित्रण है, रूप कुछ नहीं है। चलो भाई, संसार समा जाते तो शायद पहाड़ समा जाते तो फिर फोड़ा खुरपिया की जरूरत होगी, निकालते संसार समा ही नहीं है। संसार के प्रति तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी आसक्ति की आकृति तुम्हारी चित्त में समावेश नहीं, संसार नहीं। जब हम विचार कहते विचारों को देखो तो आकृति आती ना, ये संसार आता है,
ये आकृति किसने बनाई? हमारी आसक्ति ने। ये आकृति चित्त में किसने बनाई? मेरी आसक्ति ने। ये और किसी ने बनाई? इसकी विधाता कौन हो? कौन है? मेरी आसक्ति। इसका दाता कौन? देने वाला कौन है? मेरी आसक्ति। इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए कहता हूं मैं, कभी कभी मंथन करो, बैठ करके भी चिंतन करो चित्त में आने वाली इस सपने का। अकेले कितनी तुम ध्यान में बैठोगे भाई? 1 घंटा बैठोगे, 2 घंटा बैठ लियो, 10 मिनट बैठियो, 20 मिनट बैठियो, 1 घंटा, बाकी बात संसार में तुम फिर तो पसंद जा रहे, तुम्हारी आसक्ति जुड़न जा रही है। इसी चिंतन और मन चित्त में आइए तो चिंतन मंथन भी करना जरूरी है। चलो अभी शाम को बिठा लें, कल हम परसों निकल जाएंगे, फिर कितनी देर बैठ लो। सही है। हो सकता है कि अभी तो हमारे बैठ भी रहे हो, इस समय आने का तो कल बैठ लिए आज समय नहीं। हाँ महाराज यही होता है, तबे तो अब कल इकट्ठे बैठ लिए। क्या जरूरत का आवाज में क्या दिक्कत है? आज हम 1 घंटा बैठ लिए, कल 2 घंटा बैठ लिए। अब दूसरा दिन आया हमने कि अब 2 घंटा को बोझ उतारना बड़ा कठिन। धीरे धीरे कब 1 दिन ना बैठे। सही कह रहे हैं। ध्यान की अवस्था का परिपक्वता जब होता है जबकि हमारी 24 घंटे की हमारी होश की अवस्था हो। हम थिंकिंग करें, विचार करें, मंथन करें इस संसार को जागृत टच होने से पहले। कहीं ये संसार मेरे चित्त में है, इसकी परछाया प्रभावित तो नहीं कर, हमारे चित्त में संसार प्रभावित तो नहीं कर रहा, परछाया उसकी प्रभावित नहीं हो रही है। बड़े ध्यान से जाने की, हर क्षण ध्यान देने की जरूरत है। ये अर्जुन तुम्हें निरंतर सुमरन कर, निरंतर सुमरन कर, याद कर जो संसार नहीं है, जो अपने समावेश कर रहा है। बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ है। सुमरन का मतलब ये संसार मेरी माया है। क्या है? माया। माया तुमको कहां कहां तक ले जाती है। माया कोई धन नहीं है। माया का मतलब अंधकार भी कहा गया है। माया का मतलब है मेरी आसक्ति की दौड़। जो कुछ तुम संसार में देख रहे ना, ऐसा कोई तत्व पदार्थ बताओ जो तुमने बनाया हो। तांबा तुमने बनाया? नहीं। लोहा तुमने बनाया? पानी तुमने बनाया? जल तुमने बनाया? आकाश तुमने बनाया? अग्नि तुमने बनाई? पृथ्वी तुमने बनाई? ये तो सब पृथ्वी से स्वतः, पृथ्वी से स्वतः पैदा भए हैं।
या धरती में गाड़ के कोई बीज को दाना तुम पैदा कर दो बिना गाड़े? कोई बीज बिना धरती में गाड़े तुम पैदा करके दिखाई दो, कर सकते हो? ये तो धरती की प्रक्रिया है ना, जल की प्रक्रिया है ना, वायु की प्रक्रिया है, उसका धर्म है। तुमने पैदा किया, बताओ। या मेरा फसल पैदा करी, तुमने करी तो बताओ। तुम तो केवल निमित्त हो वहां। तुम्हारे द्वारा कुछ भी उत्पत्ति इस जगत में नहीं है। ये जगत किसका है? चाहे जागृत का हो, चाहे स्वप्न का हो, चाहे सुसुप्ति का हो, किसका है? जगत किसका है? जगदीश का। जग का कोई धीश है? जगदीश हो। आकृति वाला मैं नहीं कह रहा हूं, कोई है। हवा को झोंका तुम फेंका तो हवा को झोंका हाथ है, तुम फेंको तो लहरों में ज्वार भाटा कर तुम पैदा कर सके? बड़ी रात होना, छोटी रात होना, दिल बड़ा होना, ये सब इस संसार से हो रहा। बरसात चल रही है, तुम्हारी ताकत तो रोक लेके भाई, तुम्हारी ताकत होती है। सब परेशान है, क्या कोई फसल नष्ट हो रही है, जब चिल्ला रहे हो। सही है। क्या फसल नष्ट हो रही है? सरकार से तुम हाल मांगने लगा कि फसल नष्ट हो रही है भाई, बीमा है, सब दो हमें। भाषा मांगो ना, मैंने फसल चौपट करी है। जिसने तुम्हारी फसल चौपट करी है वहां तुम नहीं मांग सकते। वहां तक तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। अपनी टोपी तुम दूसरे पे पैदा है। डाल सका, जाके टोपी बाय नहीं पहना सका। भाभी है जाके टोपी भाई पहना के दिखाओ ना। जो सरकार है को टोपी पहना दियो। फसल नष्ट के बुजुर्गों में रोज रोज डीएम के पैरन से फड़ो बोतो।